श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जब आपको पता हो सही क्या है लेकिन आप कर ना पा रहे हो। पिछले अध्याय में हमने देखा अर्जुन टूट चुके थे, हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था, गांडीव नीचे गिर चुका था। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया और हमने एक सवाल छोड़ा था। जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे तब श्री कृष्ण ने सबसे पहला वाक्य क्या कहा? क्या उन्होंने अर्जुन को गले लगाया? क्या उन्होंने कहा, अर्जुन मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं? नहीं, श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? पहली बार सुनने पर यह वाक्य कठोर लगता है, लेकिन क्या हो अगर यही वाक्य आज हमारी जिंदगी भी बदल सकता हो? क्या हम भी अर्जुन हैं? आज हम महाभारत का युद्ध नहीं लड़ रहे, लेकिन क्या हम संघर्ष नहीं कर रहे? एक छात्र सोच रहा है, अगर मैं असफल हो गया तो? एक महिला सोच रही है, परिवार की खुशी चुनूं या अपने सपने? एक व्यक्ति रोज ऐसी नौकरी कर रहा है जिससे उसे नफरत है। उसे पता है कि बदलाव जरूरी है, लेकिन डर उसे रोक रहा है। क्या यह अर्जुन की स्थिति नहीं? अर्जुन को भी पता था कि उनका कर्तव्य क्या है, लेकिन वे कर नहीं पा रहे थे। यहां तक सुनने के बाद एक सवाल उठता है, इसका हमारी जिंदगी से क्या संबंध है? आखिर हम न तो युद्ध लड़ रहे हैं और न ही कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि अर्जुन की अधिकांश समस्याएं आज भी हमारे जीवन में मौजूद हैं। आइए इसे कुछ वास्तविक उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण, एक लड़की ने इंजीनियरिंग की। परिवार चाहता है कि वह सरकारी नौकरी करे, लेकिन उसका मन किसी और क्षेत्र में है। वह हर दिन सोचती है, अगर मैंने अपने दिल की सुनी और असफल हो गई तो? धीरे धीरे वह निर्णय लेना बंद कर देती है। यही अर्जुन का पहला संकट था। ज्ञान की कमी नहीं थी, साहस की कमी थी। उदाहरण, जिस त्योर दो, एक व्यक्ति ऐसे रिश्ते में है जो उसे खुश नहीं रखता। वह जानता है कि यह रिश्ता उसे तोड़ रहा है, लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहा। क्यों? मोह, डर, भावनाएं। क्या यही अर्जुन के साथ नहीं हुआ? वे जानते थे कि धर्म क्या है, लेकिन अपने लोगों को देखकर उनका मन डगमगा गया। उदाहरण, 3 रात के 2 बजे हैं, आप सो नहीं पा रहे। एक ही बात बार बार दिमाग में घूम रही है, अगर मैं गलत निकला तो? अगर सब कुछ खराब हो गया तो? ध्यान दीजिए, समस्या अभी हुई भी नहीं, लेकिन मन ने पहले ही 100 कहानियां बना ली हैं। युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन पहले ही हार चुके थे। शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध जीतना नहीं सिखा रहे थे, वे उन्हें स्वयं पर विजय पाना सिखा रहे थे। क्योंकि जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ी जाती हैं। अर्जुन के हाथ में गांडीव था, फिर भी वे असहाय महसूस कर रहे थे। आज हमारे पास साधन अधिक हैं, लेकिन मन की शांति कम है। ज्ञान अधिक है, लेकिन स्पष्टता कम है। संपर्क अधिक है, लेकिन संबंध कम है। और शायद इसी कारण गीता आज पहले से अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह हमें बताती है कि जब मन भ्रमित हो जाए तो निर्णय मत बदलो, पहले अपनी दृष्टि बदलो। श्री कृष्ण का पहला संदेश, श्री कृष्ण अर्जुन को समाधान देने की जल्दी नहीं करते। वे पहले उनकी सोच बदलते हैं, क्योंकि गीता कहती है, समस्या बाहर नहीं, पहले भीतर पैदा होती है। जब मन भ्रमित होता है तो सही रास्ता भी गलत दिखने लगता है। आज भी हमारी सबसे बड़ी समस्या अक्सर परिस्थिति नहीं होती, हमारी सोच होती है। अध्याय 2 की सबसे बड़ी सीख अगर आपकी जिंदगी में ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, लोगों की राय का दबाव है, असफलता का डर है, भविष्य की चिंता है, तो गीता का दूसरा अध्याय आपके लिए है। क्योंकि यह अध्याय सिखाता है, भावनाएं बुरी नहीं है, लेकिन भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। पहले मन को स्थिर करो, फिर निर्णय लो। बहुत लोग सोचते हैं गीता सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए है, लेकिन सच ये है, अगर आपने कभी डर महसूस किया है, अगर आपने कभी किसी निर्णय को टाला है, अगर आप कभी किसी रिश्ते, करियर या जीवन की दिशा को लेकर उलझे हैं, तो गीता आपके लिए है। क्योंकि गीता युद्ध जीतने की किताब नहीं है, गीता स्वयं को जीतने की किताब है। और शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले कोई श्लोक नहीं सिखाया। उन्होंने पहले उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई, क्योंकि जब तक इंसान खुद को कमजोर मानता है, कोई ज्ञान उसकी मदद नहीं कर सकता।
अगले अध्याय में लेकिन अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर अर्जुन को अपने लोगों को खोने का डर था, तो श्री कृष्ण ने उन्हें मृत्यु के बारे में क्या बताया? और क्यों गीता का अगला ज्ञान आज भी मृत्यु, बिछड़ने और दुख को समझने की सबसे गहरी कुंजी माना जाता है? ये जानेंगे अगले अध्याय में। कमेंट में बताएं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको सही रास्ता पता था, लेकिन डर की वजह से आपने पहला कदम ही नहीं उठाया? अगर हाँ, तो वह कौन सी स्थिति थी? अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, प्लीज कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।